आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 13 से 15 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर देश भर में खासा उत्साह है। ऐसे में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के उपयोग और फहराने से संबंधित भारतीय ध्वज संहिता के तहत नियमों को जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तिरंगे का उपयोग और प्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के द्वारा नियंत्रित होता है। भारतीय ध्वज संहिता को 26 जनवरी 2002 को संशोधित किया गया था, जिसके तहत नागरिकों को न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और कारखानों पर तिरंगा फहराने की अनुमति दी गई थी। क्या है झंडा फहराने का कानून? नागरिकों को कानून के आधार पर राष्ट्रीय ध्वज को कैसे फहराना है, इसके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी हो जाता है। कैसा होना चाहिए झंडे का शेप? झंडा हमेशा आयताकार होना चाहिए, जिसकी लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 रेशियो का होना चाहिए। झंडे का साइज? झंडा किसी भी आकार का हो सकता है, जब तक वो 3:2 रेशियो का हो। इसके साथ ही मटेरियल पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। 20 दिसंबर 2021 को एक आदेश के माध्यम से ध्वज संहिता में संशोधन किया गया था। इसके तहत अब पॉलिस्टर से बने मशीन बुने हुए झंडे के उपयोग की भी अनुमति है। पहले हाथ से काता और हाथ से बुने हुए ऊन, कपास, रेशम, खादी इत्यादि के कपड़े का भी उपयोग होता था। कौन फहरा सकता है झंडा? झंडा फहराने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। ये आम जन, निजी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान या अन्य के द्वारा फहराया जा सकता है। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए किसी भी दिन, किसी भी समारोह में इसे फहराया जा सकता है। कब तक फहराया जा सकता है तिरंगा? पहले ये जरूरी था कि यदि झंडा खुले में फहराया जाता है तो उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए था। हालांकि जुलाई 2022 में इसे संशोधन किया गया ताकि लोग इसे दिन रात अपने घर पर लगा सकें। क्या गाड़ियों में लगाया जा सकता है राष्ट्रीय ध्वज? झंडा किसी भी गाड़ी में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कुछ विशिष्ट लोगों को इसकी अनुमति है। सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्य मंत्री, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जज की गाड़ियों पर तिरंगा फहराया जा सकता है। किन बातों का रखें ध्यान? ध्वज को सम्मान देते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जब किसी अन्य झंडे के साथ इसे फहराया जाए, ये ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगे की ऊंचाई सबसे ऊपर हो। झंडे को फहराते हुए केसरिया रंग हमेशा ऊपर रहना चाहिए। वर्टिकली फहराने पर केसरिया रंग झंडे के संदर्भ में दाईं तरफ होना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? फटे हुए झंडे को कभी भी नहीं फहराना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी पोशाक, वर्दी या किसी पहनावे के रूप में नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज को जमीन, फर्श, पानी पर नहीं रखा जाना चाहिए। ध्वज फहराते समय जमीन, फर्श, पानी जैसी चीजों का स्पर्श नहीं होना चाहिए। इसका उपयोग कोई वस्तु या किसी को भी लपेटने के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए। डिजिटल डेस्क, प्राइम न्यूज़।